क्रेडिट की होड़ मची हुई है। कांग्रेस और जेडीयू की अपनी अपनी दलील है, तो तेजस्वी यादव ओबीसी की दुहाई देकर केंद्र सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की दलील है कि आरक्षण की सीमा 50% होनी चाहिए। अगर ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलता है तो ईंट से ईंट बजा देंगे। साफ है कि महिला आरक्षण पर कोई भी पार्टी खुलकर विरोध नहीं कर सकती, लेकिन पेंच लगाकर खुद को महिलाओं की हितैषी बताने की चाल जरूर चल सकती है। सवाल है कि दोनों सदनों में बिल पास होने के बाद ऐसे दावों का अब क्या मतलब। महिला आरक्षण पर अब क्रेडिट की होड़, ओबीसी की दुहाई 50% आरक्षण पर बात आई। महिला आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका है। महिला आरक्षण की राह में अब जनगणना और परिसीमन की बाधाएं हैं, जो दावा किया जा रहा है कि जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। केंद्र सरकार की दलील है कि कोविड की वजह से जनगणना नहीं हो सकी, लेकिन 2024 में जनगणना होगी और फिर परिसीमन के बाद महिलाओं को 33% का हक मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब जबकि महिलाओं को आरक्षण मिलने वाला है, तो बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव केंद्र सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। कह रहे हैं अगर ओबीसी को अधिकार नहीं मिला तो ईंट से ईंट बजा कर लेंगे। महिला आरक्षण 33% नहीं 50% हो। ये कब लागू होगा कानून? हम तो आप लोगों से जानना चाहते हैं कि ये कानून जो है लागू कब होगा, कौन से तारीख को होगा? किसी के पास जवाब है? जो कानून लागू ही नहीं होगा उसका मतलब क्या है? हम तो 33% नहीं, हम तो चाहते हैं 50% महिलाओं का आरक्षण कर दीजिए, लेकिन कम से कम उसमें ओबीसी महिला, जो वंचित शोषित समाज की जो महिलाएं हैं, जो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, उनका भी तो पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जो अति पिछड़ी महिलाएं हैं। जैसे ही तेजस्वी यादव ने चेतावनी दी, बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बिफर पड़े। बोले तेजस्वी यादव को अभी अपने मुकदमे पर ध्यान देना चाहिए, और जब मौका था तो उनके सांसद ने बिल को फाड़ दिया था। अब राग अलाप रहे हैं। देखिए, तेजस्वी जी को अभी अपने मुकदमे पर ध्यान देना चाहिए। और जब मौका था तो उनके सांसद बिल को फाड़ दिए। ऐतिहासिक काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया है। आधी आबादी को न्याय मिला है। अब ये कुछ भी राग अलापेंगे, जो मैसेज जाना था राजनीतिक, वो चला गया। दूसरी ओर कांग्रेस और जेडीयू में महिला आरक्षण बिल पर क्रेडिट लेने की होड़ मची है। जेडीयू नीतीश मॉडल की दुहाई दे रही है, तो कांग्रेस कह रही है राहुल गांधी कोटे में कोटे के पक्षधर हैं। केंद्र के द्वारा जो महिला आरक्षण बिल लाया है, तो बिहार ने तो वो करके दिखाया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जब राज्य के मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया था, सरकारी सेवा में नहीं दिया था, पुलिस बल में नहीं दिया था, तो पूत का तो पाव पालना में दिखाई पड़ जाता है। राहुल गांधी जी भी सदन में यही बात उठाए कि महिलाओं के आरक्षण का प्रयास कांग्रेस पार्टी का बहुत पहले चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का असहयोग के कारण वो पास नहीं हो पा रहा था। अंततः यह बिल पास हुआ, लेकिन छल किसके साथ किया जा रहा है? महिला आरक्षण बिल पर अब आरजेडी नई चाल चलना चाहती है। ओबीसी की दुहाई देकर आरक्षण की राहों में रोड़ा लगाने की कोशिश है, जो कि अब संभव नहीं है। अब विपक्षी पार्टियां लाख चिक कर ये बताने की कोशिश करें कि हम महिलाओं के हक के पक्षधर हैं। उनका सच सबके सामने है। आधी आबादी को भी पता है कि 27 सालों से आखिर बिल क्यों अटका रहा। निषेध, जी मीडिया, पटना। संसद से महिला आरक्षण के पास होने के बाद से सियासत जारी है, और अब पटना में बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर सीएम नीतीश और लालू यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लालू जी, नीतीश जी और तेजस्वी जी को अपनी पार्टी के कोटे से आरक्षण देना चाहिए। SC ST महिलाओं को टिकट देना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। उन्हें तो अपने परिवार को टिकट देना है। कौन सीट रिजर्व होगी, इसके लिए डिलिमिटेशन कमीशन है कि नहीं है? वही ना करता है काम। जैसा कि माननीय अमित शाह ने कहा, एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज का अध्यक्ष होता है और सब पार्टी के मेंबर्स होते हैं। कहाँ महिलाओं की जनसंख्या अधिक है, जैसे SC ST में होता है।
और लालू जी और नीतीश जी और तेजस्वी जी, आपको किसने मना किया है कि जब आरक्षण महिलाओं का हो जाए तो अपने कोटा से खाली आप दीजिए ना ओबीसी को टिकट? नहीं देंगे ना, कि वहाँ परिवार जरूरी है।